बैम्बू बाइक रेस रेस्क्यू। बहुत समय पहले सुमित नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसका एकलौते बेटे का नाम साहू था। सुमित एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजदूरी का काम करता रहता था और आए पैसों से अपने बेटे साहू को अमीर स्कूल में पढ़ाने लगा। एक बार साहू अपने पिताजी से, पिताजी आप क्यों मुझे उतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मुझे हमारे घर के पास ही कोई सरकारी स्कूल में भर्ती करवा सकते हैं ना पिताजी? बेटा साहू, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। अगर तुम्हारे समझदारी के साथ साथ पढ़ाई भी हो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए कितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं पिताजी, उतने बड़े स्कूल में बहुत अमीर बच्चे पढ़ते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो तुमसे बात नहीं करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मगर तुम एक अच्छे बच्चे से दोस्ती करना और मन लगाकर मेहनत करके पढ़ना। अगले दिन साहू स्कूल गया। वहाँ एक बड़ा गुम्फ था। क्या हुआ सोचकर साहू वहाँ जाकर देखा कि दो अमीर बच्चे एक मनी बाइक और एक गोल्डन बाइक पे बैठे हुए थे। सब बच्चे क्या मस्त है बोलने लगे। शाम को स्कूल होने के बाद साहो बाइक स्टैंड के पास गुजरते हुए उस गोल्डन बाइक और मनी बाइक को देखकर क्या मस्त है कहकर उसे छूने गया। इतने में वो अमीर बच्चे वहां आकर, क्यों रे, तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे बाइक को ही छूओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, बाइक बहुत अच्छी है इसलिए इसे देखने के लिए। रे, हमारे बाइक को छूने की हैसियत नहीं है रे तुम्हारी, गरीब कहेंगे, जाओ यहाँ से। हाँ मैं गरीब तो हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पिता के पैसों से अय्याशी नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, मेरे पिता की भी सहायता कर रहा हूँ और आए पैसों से स्कूल फीस भरकर पढ़ रहा हूँ। यानी क्या है रे कि तू मैं दोनों एक है क्या? ठीक है रे, तुम्हारे कहे जैसे ही हम हमारे पिता के पैसों पे जी रहे हैं। तुम मेहनत करके पढ़ रहे हो ना, तुम भी हमारे जैसे बाइक खरीद कर दिखाओ। खरीदना क्या, तुम्हारे बाइक से रेस भी लगाऊंगा। ठीक है, कमान, गरीब वर्सेस अमीर रेस। उस शाम साहो बहुत सोचकर किसी भी तरह एक बाइक बनाने का निर्णय लिया और तभी उसे एक उपाय सूझा। गांव के बाहर बैम्बूस को ले आकर उनसे एक मिनी बाइक को तैयार किया और अगले दिन रेस को उस मिनी बाइक पे आया। उसे देखकर सब लोग दंग रह गए और वो लोग रेस शुरू किए। साहो बैम्बू बाइक को तेजी से चलाने लगा। और उन दोनों को पीछे छोड़ दिया और थोड़ी ही देर में साहो जीतने वाला था कि इतने में उसके आगे एक बड़ा खड्डा दिखाई दिया। साहो अपने ड्राइविंग स्किल्स को दिखाते हुए उसे पार कर दिया, मगर उन दोनों को उस खड्डे में गिरने से बचाने के लिए बाइक रोककर स्टॉप स्टॉप कहकर पुकारने लगा। वो दोनों दूर से साहो को देखकर, रे, देखा है ना वो कैसे पुकार रहा है? उसका बैम्बू बाइक खराब हुआ है शायद, उसके लिए हम क्यों रोकेंगे? नहीं रे, वो हमसे आगे है और उसने खुद बैम्बू बाइक को बनाया। अगर वो खराब हुआ तो खुद रिपेयर कर सकता है ना, फिर क्यों स्टॉप स्टॉप कहकर पुकार रहा है? हाँ रे, सच है, क्या हुआ देखेंगे, कहकर दोनों बाइक रोककर क्या हुआ? और बगल में एक बड़े खड्डे को देखकर उन्हें सब समझ आ गया। सॉरी रे, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने आज हमारी जान बचाई है, नहीं तो आज क्या हो जाता पता नहीं। कहकर वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए।
विराजपुर नाम के गांव में श्यामलाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बहुत पैसे रहने के कारण वो हरदम उसके पास काम करने वाले नौकर और ड्राइवरों को छोटी नजरिए से देखता था। एक दिन वो अपने बेटे ध्रुव के साथ केक शॉप के पास जाकर उस शॉप वाले से श्यामलाल, ए भाई इधर आओ, तुम्हारे पूरे शॉप में महंगे केक को बनाओ, अगर हो सके तो उसके ऊपर गोल्डन रैपर्स भी लगाना। पार्टी को आए लोग उसे देखकर दंग होना होगा, पूरा गांव उसी के बारे में बात करना चाहिए, समझ आया क्या? और तभी उसी केक शॉप में अपने ड्राइवर को देखकर ड्राइवर से श्याम, क्यों जोशी, तुमने छुट्टी मांगी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई होगी, मगर तुम यहाँ पर क्यों हो? सर कल मेरे बेटे का बर्थडे है सर, केक ऑर्डर देने आया हूँ। वैसे भी मैं शाम को आपके घर आकर आपको घर बुलाने के लिए सोच रहा था सर। उसके बातें सुनकर श्यामलाल का बेटा ध्रुव, पिताजी आपको पता है क्या, इनके बेटे का बर्थडे और मेरा बर्थडे कल ही है। के बातें सुनकर जोशी से श्याम, क्या मेरे बेटे के बर्थडे पर ही तुम्हारे बेटे का बर्थडे है क्या? वो छोड़ो, वैसे तुम गरीब लोग भी बर्थडे मनाते हो क्या? क्यों रे, हमारे जैसे ही लोगों को बुलाकर धूमधाम से मनाते हो क्या? ऐसे कुछ नहीं है सर, आस पड़ोस वाले बच्चों को बुलाकर केक कट करते हैं बस। उसके बातें सुनकर श्याम, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? शाम के समय तुम्हारे केक के साथ साथ हमारे केक को भी ले आकर घर में दे दो। हाँ, और एक बात, और कभी भी तुम जैसे गरीब के घर मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना, समझ आया क्या? सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कीजिए। वो सुनकर ध्रुव, पिताजी अंकल से ऐसे बात किए तो वो बुरा मान जाएंगे ना, आप हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? क्यों रे ध्रुव, मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? किससे कैसे बात करना है मुझे अच्छे से पता है, चुपचाप चलो मेरे साथ, कहकर ध्रुव को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन शाम ध्रुव का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहा था और उस केक को ओपन करके देखते ही वहाँ एक मामूली केक था। उसे देखकर अपने पत्नी शैलू से श्यामलाल, शैलू ये क्या, ये केक यहाँ पर क्यों है? मैंने गोल्डन केक ऑर्डर किया था ना। जोशी ने मुझे यही केक ला कर दिया था, अब क्या करेंगे? और क्या, उस ड्राइवर को छार मार के अपना केक लाऊंगा, तब तक इन लोगों को कुछ न कुछ बोल के रोको। तभी ध्रुव वहाँ पर आकर, पिताजी अब आप यहाँ से चले गए तो लोग क्या सोचेंगे? पिताजी मुझे कोई भी केक हो चलेगा, यही उस केक को कट करेंगे, अगर चाहे तो शाम को वो ऑर्डर केक लाकर कट करेंगे। उसकी बात मानकर श्यामलाल ध्रुव से वो केक कट करवाया। पार्टी होने के बाद ध्रुव के साथ मिलकर श्याम जोशी के घर गया। ए जोशी, तेरी कितनी हिम्मत, मेरे बेटे के लिए लाए केक को तुम्हारे घर चोरी करके ले गए? तब अपने पास रहे गोल्डन केक को देखकर, सर माफ कीजिए सर, इस गोल्डन केक को मैंने आपके घर में ही लगाया था सर, मगर ये केक मेरे घर में कैसे आया मुझे सच में पता नहीं सर। क्यों रे, नाटक कर रहे हो क्या? अगर केक तुम नहीं लाए तो वो खुद ब खुद आई है क्या? और एक बात, कल से तुम काम पर मत आना, ऐसे चोर लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बातें सुनकर शाम से ध्रुव, पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है, मैंने ही उस केक को बदला है पिताजी। क्यों रे ध्रुव, तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने केक क्यों बदला? ऐसे क्यों करना पड़ा? आपको जोशी अंकल के बेटे के बर्थडे पर उनके घर लेकर आने के लिए ऐसा किया पिताजी। जोशी अंकल सबसे आपके बारे में हर दिन बहुत अच्छे बातें बोलते हैं पिताजी, आपके बारे में वो एक दिन भी बुरी बात नहीं कही, और उन्होंने जब आपको अपने घर बुलाया था तो आपने उन्हें अपमानित किया। और एक बात, मैं और जोशी अंकल का बेटा दोनों अच्छे दोस्त हैं, प्लीज पिताजी मैं अपना बर्थडे यही मनाऊंगा, मान लीजिए पिताजी। हाँ ठीक है, गलती मेरी है, मुझे उससे उस तरह बात नहीं करना चाहिए था। अभी तुम्हारे माँ को भी बुलाऊंगा, तुम दोनों का बर्थडे यही मनाएंगे, कहकर अपने पत्नी को वहाँ पर बुलवाकर और उनके बेटे का बर्थडे सब लोग मिलकर अच्छे से मनाए।